वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने इस चैनल पे आपको ड्री ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। और कल मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी कि मैं आपको जो 13 और 14 जून को मेन तो आपका पीजीटी वालों का जो 13 जून को इवनिंग में हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो 13 दिन ही है आपके पास। 13 दिन भी कहाँ बचे हैं, 4 दिन ये और 12 दिन वो, 16 दिन है आपके पास मैक्सिमम। तो इन 16 दिन में ना भाई मेरा मेन टारगेट है आपको कंप्लीट मैथ्स के, मतलब ये पीजीटी मैथ्स के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना, ठीक है। ये वीडियो आपको लंबी भी मिल सकती है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना मेरा स्टेमिना रहेगा बोलने का यहाँ तक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लूँ इसमें, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ये 13 दिन का मेरा टारगेट है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको सारे इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से समझते रहो। मैंने सोल्व ऑलरेडी कर लिए हैं। क्यों कर लिए हैं? क्योंकि ना मैक्सिमम क्वेश्चन लेने हैं, तो मैं यहाँ पे बताती रहूंगी कि कौन सा कंसेप्ट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, ऑप्शंस भी लिखे हैं, ठीक है। और साथ में सोल्व कर दिया। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए बी सी आर इन द जीपी। जब भी ना जो जो बात मैं बता रही हूँ ना, माइंड में या तो लिख लो। जब भी जीपी की बात आए ना, तो माइंड में सबसे पहले आना चाहिए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। ये बात आनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी क्या दे दिए? जीपी। एंड ए की पावर एक्स, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z, देन एक्स वाई जेड। आपको ए बी सी डी तो किस में दे दिए? ध्यान से देखना, एबीसीडी किस में दे दिया? जीपी में। जीपी में देते ही माइंड में ये आया। और ये किस टाइप के दिया है कि ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y एंड सी की पावर 1/z। इसको मान लो तुम के, ठीक है। जब ए की पावर 1/x को तुम के लिखोगे तो यहाँ से ए की पावर क्या हो जाएगी? के की पावर x। सिमिलरली बी की पावर क्या हो जाएगी? के की पावर y। और सी की पावर क्या हो जाएगी? के की पावर z। और जीपी में है तो बी स्केयर क्या होता है? एसी। और जब एपी में कोई सीरीज होती है तो होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये दोनों टर्म याद होनी चाहिए, बहुत बार रिपीट होती है, ठीक है, यूज भी हो रही है। अब क्या करना है, ये इस जीपी में है तो इसका यूज करना है, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। अब बी यहाँ से क्या है? के की पावर वाई, 2y, के की पावर 2y, ठीक है, इज इक्वल टू के की पावर x, के की पावर z। बेस सेम है तो पावर ऐड, यानी 2y इज इक्वल टू के एक्स प्लस क्या हो गया? z। ये किस में निकल गया? एपी में। तो बस यही पूछा था कि आपका एक्स वाई जेड किस में होगा, तो एक्स वाई जेड किस में होगा? एपी में, ठीक है। यही यही सोल्यूशन लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ये सोल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पे देख लेना। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं ज़्यादा टाइम, मैं पहले बता रही हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। और मेरा मेन है कि 30 मिनट तक तो मैं मैक्सिमम आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। उसके से ज़्यादा हम देख लेंगे कितनी लंबी वीडियो बनती है। अगर 30 में नहीं कवर हुआ, मेरा मेन टारगेट है मैं 30 मिनट में कवर करवाऊँ उसको। हमें दे दिया इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जेड, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। देन आपको ये बताना है, जब भी आपको इस टाइप की कोई टर्म मिले और ये वाला पूछे तो यहाँ से फटाफट ना कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स निकाल दो। इसी टर्म से कैसे निकालोगे? जैसे आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, मैंने वैसे सोल्व किया हुआ है, एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड और जेड बाई एक्स, ठीक है। करली यू अपॉन करली एक्स निकालना है ना, तो मान लो ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में पहले का क्या हो जाएगा? करली यू अपॉन 1/y, ठीक है, प्लस इसमें एक्स नहीं है तो जीरो, प्लस दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? माइनस जेड अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर है ना, तो ये पहले का हो गया। इसी तरह तुम दूसरे का करोगे, करली यू अपॉन करली वाई निकाल लोगे, करली यू अपॉन करली जेड निकाल लोगे। और फिर इसमें क्या कर देना? एक्स उससे, अब यहाँ पे एक्स था ना, यानी कि एक्स इंटू करली यू, तो एक्स से पहले मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, ठीक है। इसमें पुट कर देना। इसमें पुट करते ही ना तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। देखो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। तो होप सो गाइस आप ये कर लोगे। आंसर सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। इसलिए मैंने मतलब सोल्व यहाँ किया हुआ है। अब आप समझ गए होगे कि मैंने यहाँ पे क्यों सोल्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है जनरेटर ऑफ द ग्रुप जेड पॉजिटिव, मतलब इंटीजर दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर ना मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया था। जनरेटर का मतलब मैंने ना आपको साइक्लिक ग्रुप बताया था एक। कुछ कुछ याद आ रहा है, थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊं। मैंने बताया था आपको, मेरे को याद है वो एग्जांपल की, मैंने आपको बताया था अयोटा माइनस अयोटा वन और माइनस वन। यहाँ पे ऐसा क्या जनरेटर था जिसकी वजह से ये पूरा ग्रुप बन रहा था? अयोटा था, ठीक है। अयोटा की 1 करोगे तो अयोटा, अयोटा की 2 करोगे तो क्या आ गया? -1। अयोटा की 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? अयोटा। और अयोटा की आप क्या बोलते हैं 4 करोगे तो आपकी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस। मतलब यहाँ पे जब भी आप अयोटा को जनरेट कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या आ रही है? टर्म आ रही है। अब आप कहोगे कि माइनस वाला कहाँ गया? माइनस तो एक रह गया ना। नहीं आएगा, माइनस में रह कैसे गया? या तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। अयोटा की 1 करा तो अयोटा, ठीक है। एक बार अयोटा यहाँ पे ना नेगेटिव नेगेटिव लोगे ना,
तो हमारा आयोटा की स्केयर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस आयोटा। ये इसका क्या था, जनरेटर था, जिसकी वजह से सारे एलिमेंट क्या हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे। तो यहाँ पे ना यही वाला क्वेश्चन दिया कि जनरेटर ऑफ द ग्रुप जेड पॉजिटिव आर क्या होगा। तो जनरेटर क्या होता है, एक खुद होता है और एक क्या होता है उसका इनवर्स होता है, मतलब 1 और -1, बस यही याद रखना, समझ गए। क्वेश्चन है हमारा, जब भी आपको ना देखो -π/2 से +π/2, कहने का क्या मतलब है, जब भी ना इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, मैं बता के चलती हूँ साफ, देखो इसलिए मैंने रफ पेज लिया हुआ है कि -a से +a ऐसे वाली कोई टर्म मिल जाए और यहाँ पे f(x) मिल जाए, तो सबसे पहले ना माइंड में आना चाहिए, दो चीजें आएंगी कि f(x) -x पुट करो, अगर ये ओड आ गया ना तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन f(x) -x ये अगर हमारा इवन आ गया ना नेगेटिव पुट करने में, तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, -a से +a है ना 2, 0 से a f(x), ठीक है, इस टाइप से ये क्या होगा, सोल्व होगा। तो यहाँ पे यही चीज यूज की हुई है मैंने। f(x) आपका ये दे दिया, x की जगह क्या पुट करोगे, -x, -x पुट करते ही तुम्हें पता है कि कोस ना माइनस को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, लेकिन साइन अब बाहर छोड़ देता है, इसलिए वो ओड होता है। और ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, अगर ये इवन है तो क्या लगेगा, 0 से a टू f(x) dx। तो बस इसको फिर सोल्व करना है। आपने यहाँ से कोस कॉमन लिया, 1 - cos²x, इसको ना याद कर लो, 1 - cos²x क्या होता है, ये तो याद ही होगा, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1 - cos² क्या हो जाएगा, √sin। अब तुम इससे ना अंडर रूट काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ना ये हमारा एक्सपोनेंट की फंक्शन है, और जो इसकी जो रेंज होती है ना 0 से π/2 के बीच में चलती है, तो इसको ना हम ऐसा मोड लेंगे, ठीक है, इस टाइप से लेंगे ना कि इसको काट के लेंगे, क्योंकि हम ना ऐसे होते हैं कि 2 का स्क्वायर और इसका रूट है ना, तो हम इसको काट के ना 2 लिख सकते हैं। भाई ये ना एक रियल वैल्यू है, लेकिन ये साइन ना हमारा किस में चला जाता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर जाता है, तो इसके साथ मोड लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव होने की संभावना रहती है। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से ये इसका मतलब वैल्यू है ना वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको क्या दिखाते हैं, एज अ मोड में दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये मोड में दिखा दी वैल्यू, अब 0 से π/2 है। अब तुम क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, cos x को t पुट कर दो, cos x को t पुट करा तो sin x dx, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका ये t हो गया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी मिल गया। सिंपली बस इसको सोल्यूशन सोल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर इज 4/3। और देखो यहाँ पे ना 0 से π/2 था, जब तुमने पुट किया ना तो तुम्हारी लिमिट क्या होगी, 1 से 0। लेकिन तुम जब लिमिट को पलटोगे ना 0 से 1, तो भी वहां बाहर क्या आता है, एक नेगेटिव आता है, ठीक है, ये बात याद रखना, बाहर क्या आता है, नेगेटिव, इसलिए वो नेगेटिव से वो नेगेटिव क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद ये सोल्व करने पे तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4/3, इतना कर लोगे, होप सो। नेक्स्ट हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आर इन एपी, एपी में है ना, एपी में है तो माइंड में क्या आना चाहिए, 2b इज इक्वल टू a+c। अगर ये नहीं भी लग रहा तो भी माइंड में आना तो चाहिए, भाई एपी का मैडम ने ये कंसेप्ट बताया था। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल क्या दे दिया, ए बी सी आर इन एपी। अब ये एंगल की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, एंड बी बी/c क्या दे दिया, √3 √2। मैं बता के चलती हूँ इसमें दिया क्या है, जब भी ना हमारा ए बी सी एंगल एपी में दिया हो ना, तो एंगल के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ना साइन का चलता है। साइन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि साइन ए डिवाइड बाय ए, साइन बी डिवाइड बाय बी, एंड साइन सी डिवाइड बाय सी। और इसने ना हमें गिवन किया है, हमें गिवन है इसमें एक b/c क्या दिया है, मैं ऐसे लिख दूंगा, मेरे को ऐसे मजा आता है लिखने में, रेशियो को √3 और √2, क्योंकि इससे जल्दी सोल्व हो जाते हैं, वो रेशियो से फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ठीक है। अब जब भी तीन एंगल हमारे एपी में होते हैं ना, तो एक कंडीशन होती है, जो बीच वाला एंगल होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे a × a - d, मतलब a - d ले लो, यहाँ a ले लो और a+b ले लो, 180 करके तो तुम यहाँ से निकाल लेना, 60 होता है, बस चाहे डायरेक्ट याद कर लो। जब तीन एंगल एपी में होते हैं ना, तो बीच वाला एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, रिजल्ट 10 सिंपली याद रखो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 एंड √2c इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। अब सी से तो सी गया, ठीक है, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसको ऊपर ले जाओ, √2 एंड ये √3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी। √3 से √3 गया, इससे काटोगे तो क्या बन गया, 1/√2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब तुम एंगल बनाओ, इसने पूछा गया था, एंगल ए पूछा था कितना है, यहाँ पे मान लो ए बी सी। भाई मेरी ना राइटिंग पे मत जाना, समझने पे फोकस करना, ठीक है। थोड़ा मैं गंदा गंदा लिख रही हूँ, कहीं तुम सोचो कि मैडम अब तो ऐसे लिख रहे हो, क्या करोगे तुम प्रॉपर रोड। भाई पेपर है 13 जून को, 13 जून है पीजीटी वालों का, ठीक है, तो मेरा मेन फोकस यही है। ए बी तुम्हारा कितना निकल गया, 60, सी कितना निकल गया, 45, बचा कितना, एंगल 180 डिग्री होता है ना भाई, 75 डिग्री बच गया, यही आंसर है, 75 डिग्री, समझ गए। ये मैंने सोल्यूशन किया भी और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, जो जो मैंने बताया है ना तुमको, और देखो मैंने बढ़िया तरीके से लिखा भी हुआ है, एक एक लाइन, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है।
और प्रैक्टिस करना। अब दे दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 इज। देखो जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन आए ना, माइंड में सीधा आना चाहिए एक कंसेप्ट कि अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट नेगेटिव, ठीक है, लेस देन यहाँ होता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा लेस देन इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये रिजल्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, जब कोस थीटा और साइन थीटा की टर्म में, मतलब साइन और कोस की ना रिजल्ट होता है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे जब साइन और कोस की फॉर्म में हो ना, तो ये रिजल्ट आना चाहिए डायरेक्ट माइंड में। मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये निकाल दो सिंपल, मैक्सिमम पूछे तो ये निकाल दो, ठीक है। अब इसने दिया क्या हुआ है, इसने दिया हुआ है 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3। इतनी बात आई समझ में। कैसे सोल्व करेंगे, इसको पढ़ा रहे हैं तो 5 कोस थीटा एज इट इज। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये याद होना चाहिए तुम्हें। नहीं है ना कोई बात नहीं, जो यूज हो रहे हैं ना बस वही याद कर लो एक बार इन क्वेश्चंस में। 3 यहाँ आ गया कोस थीटा एंड कोस पाई बाय 3 माइनस, जब प्लस होता है माइनस अगर यहाँ साइन होता है ना, साइन का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी, मतलब वो होता, ठीक है। मेरे को याद है कुछ कुछ, तुम भी याद कर लेना, कुछ कुछ से काम हो जाएगा। माइनस में साइन थीटा क्या हो गया एकदम गले में ही, साइन थीटा साइन पाई बाय 3 प्लस में 3, और ये 3 सबके साथ है, कहीं तुम एक के साथ ही लगाओ क्योंकि पेपर में सोल्व करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो ये 3 देख के चलना। अब यहाँ आ गया कोस थीटा और कोस पाई बाय 3, यानी कि कोस पाई बाय 3 180 या 60 हो गया ना, तो 1/2, ठीक है, माइनस साइन, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस 3/2 माइनस में साइन 3√3/2, ये यूं ही लिखोगे ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 कोस थीटा प्लस 1, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 कोस थीटा माइनस में 3 साइन, यहाँ पे यूं लिखो ना इसको, 3√3/2 साइन थीटा, ठीक है। अब सही है ना। अब देखो ये बन गया ए कोस थीटा बी कोस थीटा। देखो ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू होगी, आगे पीछे है मर्जी है, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है। तो यहाँ से तुम्हारा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 169/4 प्लस, तुम्हें भी ऐसे ही याद होने चाहिए, ठीक है। मेरे पे हंसना मत कि मैडम तो फटाफट, भाई मुझे याद है तुम भी याद करो, ठीक है। पीजीटी का पेपर देने जा रहे हो, कोई हल्का थोड़ा ना पेपर है, मजाक थोड़ा ना है, जल्दी जल्दी सोल्व करके आना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 का स्केयर करेंगे 9, 9 तिया कितने हो गए 27, 27 बटे में कितना आ गया 4, इन दोनों को ऐड कर दो, 169 और 27 कितने हो गए 7 और 7 14, 15 16, 1 8 और 1 9, 196 डिवाइड बाय 4, इसको सोल्व करोगे कितना हो गया 14/2 यानी कि 7। योर आंसर इज 7, ठीक है। देख लेना मैंने यही सोल्यूशन किया हुआ, अगर वहां समझ नहीं आया ना एक बार वीडियो को ना पीछे ले जाके दोबारा देखना, ये मैंने सोल्यूशन साफ सुथरा यहाँ किया भी हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने किया हुआ साफ सुथरा, समझ गया मैंने। यहाँ पे यहाँ पे ना बस यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए पेपर में कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे साफ सुथरा किया हुआ, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच के लिए मैंने रफ नोटबुक यूज कर ली, और तुम्हारे समझने के लिए मैंने साथ साथ भी लिख दिया। देखो कितना मैं काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम फिर भी लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू ए 2 a साइन स्क्वायर c प्लस c साइन स्क्वायर a/2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, पहले इसकी देखो ऑप्शंस पे आओ, ऑप्शंस पे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, माइंड में एक चीज आनी चाहिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्यों, कौन सा फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वो क्या बोलता है, ध्यान से देखना, एक बार देख लोगे ना बस हो जाएगा काम। ए बी सी, ठीक है, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, ए बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आता है ए, सी के बाद क्या आता है ए, ए के बाद क्या आता है बी, ठीक है। ये वाला क्या है, सी है ना, तो यहाँ लिखो कोस सी। ये वाला यहाँ सी के बाद क्या आता है ए, ये पीछे ए है ना, तो यहाँ लिखो कोस ए, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है ए, तो यहाँ कोस ए, इसके बाद क्या है ए, घुमा दो ना इसको, तो यहाँ कोस बी, ए के बाद बी आता है ना, बी बाद वाले लिखने हैं एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए के बाद क्या आता है कोस बी, एंड यहाँ लिखोगे कोस सी। आई बात समझ में, देखो यही यही मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, सही लिख दिया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा। बी कोस ए, सी कोस बी आना चाहिए, मैंने यहाँ उल्टा उल्टा बता दिया क्या तुमको, मतलब लग रहा है मैंने थोड़ा सा कुछ उल्टा बोल दिया। थोड़ा ना याद रखना प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देखो ध्यान से मैं बताती हूँ मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। बी के बाद देखो, मैं खुद ही कंफ्यूज होगी, तुम्हें क्या बताऊँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना तुम भी। देखो इस पे मत जाना कि मैडम खुद भूल गई, भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो भाई गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ बी आएगा, ए यहाँ पे इसका अपोजिट एंगल आएगा, मेरे को याद तो था
बट मैं खुद भूल गई थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा बताती हूँ, इसको भूल जाओ, ठीक है। दोबारा बता के चलती हूँ मैं, अच्छे से साफ सुथरा पेज ले लेती हूँ, तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे, मैं भी नहीं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इस पे मत जाना। और मेरे को ना बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मैं वीडियो के बीच में भूल गई तो भूल गई भाई, ह्यूमन बींग्स हूँ, ऐसा तो है नहीं, मैं भी सीख रही हूँ तुम्हारे साथ ही। ए क्या होता है? कोस बी, यहाँ पे लिखना है तुमने बी, और यहाँ पे लिखना है सी। मतलब मैंने ट्रिक बनाई थी याद करने की, बट थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है, उसी ट्रिक में, ट्रिक नाम बनाती तब भी सही था। बी के बाद क्या आता है? सी, और ये इसका अपोजिट एंगल जाएगा कोस बी, ठीक है। और बी देखो, अब यहाँ बी का क्या आएगा? बी का होएगा, बी के बाद क्या आता है? सी, और यहाँ पे लिखना है सी के बाद क्या आता है? ए, कोस ए, और यहाँ लिखना है तुमने कोस सी, ठीक है। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है ए कोस बी, प्लस ए के बाद क्या आ जाएगा? बी कोस ए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ये फॉर्मूला अब बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या करना है देखो, ए बी सी, ए बी सी ए बी, ठीक है। यहाँ पे तुमने अपोजिट एंगल लिखना, जो यहाँ पे एलिमेंट लिखे है ना वहाँ इसका एंगल, और जो यहाँ पे एलिमेंट लिखा है यहाँ इसका एंगल, बस ये अपोजिट करना है, ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर यूज कैसे करोगे? यहाँ पे दे दिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 ए साइन स्क्वायर सी, क्या दे दिया? ए साइन स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाय 2। कैसे यूज करोगे देखना, यहाँ पे ना तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन से वाला, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा। मैंने वैसे लिखा भी हुआ नीचे, देख लेना, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन 2 तो है नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बनाना पड़ेगा ना। सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो, मैंने ना ये किया हुआ है, पहले थोड़ा यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे तुमने क्या करना है, टू क्यों नहीं दिया हुआ? तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिया तो हुआ है बाहर, ये क्या दिया हुआ है? तुम मेरे को बता नहीं सकते कमेंट करके ये क्या दिया? टू दिया तो हुआ है, मैं भी वही सोच रही हूँ भाई ये कैसे होगा। तो ये थोड़ा ना वैसे भी कंफ्यूज सा है क्वेश्चन। यहाँ देखो, 2a साइन स्क्वायर सी बाय 2, ठीक है, प्लस सी बार ले लो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये वाला तो फॉर्मूला बन गया, यहाँ क्या बन गया? 1 माइनस कोस सी, और ए तो चल ही रहा था इसके साथ, और यहाँ पे सी बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए माइनस कोस सी प्लस सी माइनस कोस ए। अब देखो, ए प्लस सी को एक साथ ले लो और माइनस बाहर ले लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? कोस सी प्लस कोस ए। तो जल्दी से प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, कोस सी, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एंगल भी है, ये ए है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मेरे जैसे मिस्टेक मत कर देना छोटी छोटी। ए कोस सी, देखो कहाँ है? ए कोस सी, सी कोस ए, ये रहा, इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई? बी। तो यहाँ से प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या आ गया? ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया ना एक बार दोबारा से वीडियो को पोस्ट करना, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं करवाऊंगी? नहीं तो फिर वीडियो में टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जो मेरे को करवाने हैं। एक बार दोबारा से वीडियो को पोस्ट करना और इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो, ये मत सोचना कि मैडम तो खुद ही कंफ्यूज होगी, हमें क्या समझाएगी, ठीक है। जिसको ऐसा लग रहा है ना, तो भाई हाथ जोड़ के मिलती है, मेरी वीडियो मत देखो, जाओ यहाँ से अगर कुछ नहीं सीख रहे तो। मैं सीधा बोल रही हूँ भाई, होती है गलतियां, ठीक है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। सीखना है, सीखना है तो भाई गलतियां तो करनी पड़ेगी, बिना गलतियां किए तुम कैसे सीख लोगे? और मैं तो ये नहीं है, मैं तो मैथ्स पढ़ा पढ़ा के ही सीखती हूँ, ठीक है। सो इसलिए तो यहाँ पे देख लो, मैंने पूरा सोल्व किया हुआ है, ठीक है। एक आधी भाई हो जाती है गलती, ऐसे थोड़ा ना कि भाई मैं इंसान ही नहीं हूँ। सो ठीक है गाइस, होप सो आप समझ पा रहे हो मेरे को। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स पाई माइनस 2x, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई, 3x इज इक्वल टू पाई, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। जब भी कंटिन्यूस की बात आए ना, तीन चीजें होनी चाहिए, कि वो फंक्शन वहाँ डिफाइन होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगी, और उसमें क्या होगा? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आएंगे? बराबर होगी, ठीक है। कंटिन्यूस में तीन चीजें आनी चाहिए, इनमें से कोई भी डेफिनेशन लग जाएगी। जैसे अभी आपको दिया के कोस एक्स, ठीक है, पाई माइनस 2x, ये हमारा फंक्शन है, और लिमिट क्या दी थी? पाई बाय 2। ये दोनों वैल्यू इक्वल रखनी है, ठीक है। जब ये लिमिट पे लगाओगे, लिमिट पाई बाय 2 एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे ना 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, करके देख लेना, बन जाएगी। तो तुम यहाँ लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही क्या आ जाएगा? के साइन एक्स पाई, और यहाँ नीचे कितना होगा? माइनस में 2x, एक्स का कितना हो गया? माइनस का 2, ये से ये कट गया, लिमिट कितनी दी थी? पाई बाय 2। तो यहाँ से तुम्हारी के साइन एक्स
कि वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। अगर तुम इसको काटते हो तो तुम्हारी यहाँ से वैल्यू कितनी निकल जाएगी। यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना, लिमिट पाई/2 पे वैल्यू कितनी दी है 3, क्या कितना दिया यहाँ 3, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और लिमिट चल क्या रही थी, लिमिट चल रही थी हमारी x इज इक्वल टू पाई/2, तो k पाई/2 इज इक्वल टू 6। पाई/2 क्या होता है साइन 1, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ये देख लो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दे दिया द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एट दे दिया 2 and 1 इज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, फटाफट माइंड में आनी चाहिए दो चीजें, क्योंकि ना ये दो चीजों पे चलता है। एक तो चलती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं दोनों ही बता देती हूँ यहाँ पे क्योंकि दूसरा भी आएगा, और एक चलती है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों एक जैसी हैं, कंफ्यूज मत होना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका यूज करना है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, इट्स अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। बस ये दोनों फॉर्म याद कर लो और हो जाएगा। ये कैसे निकालोगे, इसमें निकाल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। तुम्हें y1 और x1 दोनों की वैल्यू यहाँ गिवन है, इसमें पुट कर लेना और सोल्व कर लेना। इसको आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है, कर लोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे, कर लोगे ना, मेरे को बता देना। क्वेश्चन हमारा ग्रुप थ्योरी के ऊपर है, और मैंने मतलब अपनी इन वीडियो में ना आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाया भी हुआ है, प्लेलिस्ट बनी होगी, देख लेना। थोड़ा सा ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, छोटा मोटा मोटा ही है, और वो एच टेट में काम आ जाएगा। इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ द जी एंड ए बिलोंग टू जी बिलोंग टू जी, देन आपके ना सब ग्रुप में ना एक टर्म चलती है कोसेट बोलते हैं, जिसको मैंने पढ़ाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका राइट कोसेट और एक होता है आपका लेफ्ट कोसेट। गोट इट, इतनी बात आई समझ में। राइट कोसेट की बात होगी ना, कोसेट हमेशा ना सब ग्रुप पे चलता है, ये बात याद रखना। और सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, सब ग्रुप को एच से डिनोट करते हैं। ज्यादा मैं नहीं बता रही यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी मतलब पढ़ाया हुआ है, यहाँ वीडियो मिल जाएगी आपको। राइट कोसेट का मतलब क्या होता है, राइट होता है एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, और जब इसमें मतलब इनवर्स की बात करते हैं ना तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये जाता है, ठीक है। और जब लेफ्ट कोसेट की बात करते हैं तो ए एच इज इक्वल टू बी एच, और इसमें चलेगा ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच। इसको याद कैसे रखेंगे, जब राइट की बात हो ना तो आपका जो सब ग्रुप है ना वो लेफ्ट में होगा। एलिमेंट देख लो बस, एलिमेंट किसमें होंगे, राइट में, और इनवर्स भी किसका होगा, राइट वाले का, ठीक है। इसी तरह जब लेफ्ट की बात करें तो एलिमेंट का होंगे लेफ्ट में, और इनवर्स भी किसका होगा, लेफ्ट का। बस ये दो चीजें हैं, ज्यादा कुछ इजी है, ज्यादा कुछ वो भी नहीं है। तो बस इसमें से आंसर बता दो कौन सा हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो एच ऑफ इज इक्वल टू एच ऑफ बी नहीं है तो चलेगा ही नहीं। इनवर्स की बात है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सब ग्रुप की बात है ना। यहाँ देख लेना दोनों पे इनवर्स लगाया हो, कहीं तुम ये लगा के आ जाओ, ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको मतलब इक्वेशन दिया है एज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, देन जब भी ना आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन आए ना, माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए मैं बता के चलती हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो चीजें आनी चाहिए कि एक बार ना डिटर्मिनेंट जीरो होगा और एक बार डिटर्मिनेंट है ना नॉन जीरो होगा। अब इसने नॉन जीरो की बात की है ना कि मतलब आपका जो सोल्यूशन है नॉन जीरो है। जब भी आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा ना तो यहाँ पे होते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन जीरो होगा ना, नॉन जीरो के केस में आपका क्या चल जाए, यहाँ पे आपके चलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और यहाँ चलेंगे आपके ट्रिवियल सोल्यूशन। पता नहीं क्या हो रहा है, आज उल्टा लिख रही हूँ, सारा उल्टा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल का मतलब ही पता है क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ। हिंदी में मतलब बता रही हूँ ताकि याद हो जाए। जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, भाई डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो यहाँ पे एलिमेंट तो जीरो होंगे नहीं, ठीक है। नॉन में क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो लेंगे तो इसमें निकलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इसमें अल्फा बीटा गामा जितने भी आपको वैल्यू दी होंगे ना उनकी क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ये खुद करना और मेरे को बताना इसका आंसर, ठीक है। आंसर आएगा डी, और कैसे आएगा ये मेरे को आपने बताना है। मैंने आपको इसका वो बता दिया, सिंपल डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। क्वेश्चन हमें दिया है कि ए हमें ये दे दिया, बी हमें ये दे दिया, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया, दिया क्या हुआ आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ये गिवन है। सोल्व करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी है, टू ए बी मत कर देना, ठीक है, ये होता नहीं, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे।
ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी है, बस यही निकालना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का है, यही इसमें था कि इसमें निकालना क्या है, बस यही निकाल लोगे और वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। कर लेना, देखो मैंने नीचे किया हुआ है, ईजी है। जो ईजी है ना वो मैं बताती रहूंगी आपको, जो थोड़ा सा मेरे को लगेगा ना यस मेरे को बताना चाहिए वो मैं करवाऊंगी, और मैं करवा भी रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे दिया व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप जी अंडर द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। ये मैं बता के चलूंगी, ये क्योंकि ना ये थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि बताना चाहिए। ठीक है, अब ना इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा ना मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी बताई थी, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी याद है, वो ग्रुप थ्योरी जब पढ़ाई थी, जब मतलब जिसमें मैंने क्लाउज और एसोसिएटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वहां से, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, वन होती थी ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी से याद रखो सेम एलिमेंट आएगा, यानी ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ए आ जाए, यानी कि ई था वो। ठीक है, ये होता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो इसने ना यहाँ पे इसको इस चीज से कनेक्ट करो, इसने ना यहाँ पे यही चीज बोली है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप जी अंडर द मॉडुलो क्या दे दिया 10, कि भाई यहाँ पे ना एलिमेंट दे दिए 2 4 6 8। ठीक है, इनमें से मान लो मैं पहला एलिमेंट उठाती हूँ 2। ठीक है, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 2 आए, समझ गए। इस 2 को मान लो मैं 2 की जगह लेती हूँ, पहले क्या ले लेती हूँ, सारे एलिमेंट उठाने हैं, 2 की जगह मैंने 2 लिया, तो भाई यहाँ तो 4 आ गया, 2 तो आ नहीं रहा, तो 2 तो होगा नहीं इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैंने 2 नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने फिर दूसरा एलिमेंट उठाया 4, कि मैं 4 को ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, कि यहाँ पे कुछ मान लो मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो 4 2 जा 8, भाई 4 भी नहीं है, यहाँ से दिख गया ना, छोटा छोटा देख लो। अब मैं यहाँ पे उठाती हूँ 6, अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2। ठीक है, और इसको डिवाइड भी करना है, यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है तो डिवाइड भी करना है। देखो अगर मैं ना यहाँ डिवाइड करूँ ना 2 2 जा 4 और 10 से, तो भाई यहाँ 4 आ रहा है, ये तो आ नहीं रहा इसलिए 2 नहीं होगा। अब मैं 4 2 जा 8 करूँ, ठीक है, और 10 से डिवाइड करूँ, भाई यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ मैंने 4 ले रखा है, ये तो आ ही नहीं रहा इसलिए ये कट गया। अब मैंने मल्टीप्लाई करा 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ 10, मैंने यहाँ 2 लिया और मेरा भी यहाँ 2 बच गया, यानी कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ला सकता है। 2 के लिए चेक हो गया 6 को, अब 6 को चेक करो 4 के लिए, 6 चौक क्या है 24, और जब मैंने इसको 10 से डिवाइड करा, भाई यहाँ भी 4, मैंने यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4 आ रहा है। अब 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से, डिवाइड बाई 10, 6 6 36 और डिवाइड बाई 10। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे 6, भाई मैंने यहाँ 6 लिया, यहाँ भी मेरा 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 8 के लिए 6 गुना में 8 डिवाइड बाई 10, 8 6 48। इस पर मत जाना कि मैडम आप हिंदी में बोलो, मेरे को भाई याद है, मेरे को इंग्लिश में भी याद है टेबल, मेरे को हिंदी में भी याद है, भाई मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ठीक है, सो मेरे को जिसमें मजा आता है ना पढ़ाते टाइम मैं बोलती हूँ उसमें, तो ऐसा मत जाना कि मैडम हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में बोल दूंगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे को जिसमें याद है मेरे को मजा आता है, मैं तो ऐसे ऐसे सोल्व कर रही हूँ जैसे मैं पेपर में सोल्व कर रही हूँ। तुम मेरी अप्रोच को पकड़ो, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे सोल्व कर रही हूँ, समझ गए, मेरी अप्रोच को पकड़ने के लिए, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है वीडियो मतलब ऑनलाइन आके ऐसे मैं आप बोलूँ। ठीक है, मैं अप्रोच बता रही हूँ कैसे यूज करते हैं पेपर में। ठीक है, सो पकड़ना इस बात को मेरी। 10 हो गया, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 8 लिया 8 आ गया, तो भाई 6 हमारा क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देख लो आंसर क्या आ गया 6। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया हुआ, मैंने मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लोगे ना 6, और मैंने बता भी दिया प्रूफ करके कैसे आ गया। अगर नहीं समझ में आया ना एक बार दोबारा वीडियो पॉज कर लेना। नेक्स्ट हमें दे दिया द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा इज। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। इसने पता है क्या बोला है, इसने बोला है कि द एंगल बताना है रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में। ठीक है, जब भी रेडियस और टेंजेंट की बात हो ना तो माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में, ये लर्न कर लेना। ठीक है, आर दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, इसमें पुट करना एंड आंसर निकालना, मेरे को बताना क्या आएगा आंसर, ये होमवर्क है, कर लोगे ना। ये फॉर्मूला पुट करने वाले खुद कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है इफ ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर आते हैं ना, मतलब आयोटा क्या बोलते हैं उसको, आई जे के, ये आना चाहिए। ठीक है, और यानी यूनिट वेक्टर का मतलब आई जे के की वैल्यू 1 है। ठीक है, ए बी हमें क्या दे दिया यूनिट वेक्टर, एंड हमें ये दे दिया ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन द सी इज पैरेलल टू, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर का नाम आते ही ना या तो 1 आना चाहिए या फिर आई जे के आना चाहिए। बात आगे समझ में। दिया क्या है ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है ए क्रॉस बी।
ये दे दिया। मैंने ए को मान लिया आई, बी को मान लिया मैंने जे, और सी को मान लेंगे के। इक्वल टू में सी भी दिया ना, सी, ठीक है। आई प्लस जे क्रॉस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। मैंने आई जे के बोला है ना, मान लो यूनिट वेक्टर दिया। अब आई क्रॉस के क्या होता है, ये आई क्रॉस जे क्या होता है, के, ठीक है। ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी आपको। ये के हो गया। अब इस के को इससे मल्टीप्लाई करो, आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के इक्वल टू के। अब आई क्रॉस के ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस जे, क्योंकि एक टर्म उड़ गई। जे और के प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे चल क्या रहा है के। जे को क्या माना, माइनस का बी, आई को क्या माना ए, के को क्या माना सी। तो बस यही पूछा था, देख लो कौन सा आंसर है। सी किसके पैरेलल होगा, ए माइनस बी, यही है ना, ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। मैंने यहाँ सोल्व भी किया हुआ, देख लेना, कर लोगे ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें हार्मोनिक मीन बताना है। जब भी हार्मोनिक मीन की बात आए ना, फॉर्मूला याद कर लो, इसी से हो जाएगा। हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई में अल्फा प्लस बीटा, बस ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज कर देना। अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा हम कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, बी सी बाई ए। सम ऑफ द रूट क्या होता था, माइनस बी बाई ए। इसका यूज कर लो, इसमें पुट कर दो, मान लो 2 अल्फा सी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी बाई ए से ए खत्म, ठीक है। 2c डिवाइड माइनस में क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पे बस पहले पुट कर दो, देखो -2c डिवाइड बाई बी। यहाँ पे हमने सी क्या दे रखा है, ये बी क्या हो जाएगा, ये इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा 4। कर लोगे ना, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, और ये सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, तो भाई लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, और कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ कोस ए डिवाइड बाय ए, कोस बी डिवाइड बाय बी, कोस सी डिवाइड बाय सी, ठीक है। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना अच्छे से, माइक तो ऑन है, बट मेरे को ये लगा कि ये टेढ़ा ना हो गया हो, ठीक है। कोस सी डिवाइड बाय सी, ए हमें दे दिया 2, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बताना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, एंगल, और मतलब जब भी तीन एंगल वो होते हैं, मतलब ए एपी में होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी, अभी बताया ना बी, एंड साइन सी क्या होता है सी। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये वाला एंगल दिया है, तो क्या हो गया, ये एंगल दिया है ना, इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे। मल्टीप्लाई करते ही ना ये किस में चला जाएगा, कोट में, कोट ए कोट बी कोट सी। और हमें पता है जब एंगल में तीन एंगल बराबर होते हैं ना, तीनों एंगल, तो जो बीच वाला एंगल है वो मतलब तीनों एंगल क्या हो गए, कि भाई कोट ए, जब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कोट बी कर लोगे ना मल्टीप्लाई, कोट सी, ये होता है ना। तो हमारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब एंगल इक्वल है, सारी एंगल इक्वल, तो साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। जब सारी साइड भैया इक्वल होगी, तो ये हमारा ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा होता है आपका, आइसोस्केलन। जब तीनों नहीं इक्वल होती तो उसको स्केलन बोलते हैं। ओप्सो ये पता होगा, तो छोटी क्लासों का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। भाई मेरे को तो याद है, तुम भी याद कर लेना इसका फॉर्मूला। यहाँ पे ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 2, गिवन थी ना 2, यहाँ पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, √3। कर लोगे ना, इजी है, कर लेना खुद से। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, मेरा मेन टारगेट है यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन लिखे सारे कम करवा दूं। देखो भैया, ये इतने पेज है, हो रहा है 1 2 3, देखते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, फिर ज्यादा होच पोच हो जाएगा, आपको भी एक पार्ट कर ले आऊंगी इसका मैं, ठीक है। इफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस ए 1 1 1, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, और देन ये पूछ लिया आपको गिवन क्या है, ध्यान देना। गिवन हमें है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, हमें ये गिवन है, ठीक है। भैया करो इसका डिटर्मिनेंट सोल्व। 1 + a 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये किस के इक्वल दिया। क्या करोगे, इसमें लगा दो, इसको ना जीरो बना लो, कैसे भी करके बना लो जीरो, जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना, जैसे इन दो दो टर्म को कोई सी को जीरो बना लो। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना, इस चीज का इसमें यूज कर देना, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। होप सो कर लोगे, ये तो डिटर्मिनेंट वाला ही है, देख लो मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देखो मैंने C1 पे C1 माइनस C2, C2 पे क्या लगा दिया, C2 माइनस C1, ये बन गया। मैंने फर्स्ट वाली टर्म के से ऑपरेट कर दिया, और इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे मेरे पास क्या आया, k इज इक्वल टू ABC।
ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, नहीं तो फिर आप भी ना कंफ्यूज हो जाओगे, होच पोच हो जाएगा सब कुछ, मेरे को लग रहा है। दो दो पार्ट में बना दूंगी, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और रहेंगे इसके। तो तुम्हें ना डेली ये वीडियो मिलेगी इस टाइप की, मतलब क्वेश्चंस की। सो मेरे को ना कमेंट करके बताना गाइज आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लगे, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है तो है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू आर थिंकिंग, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मजा आ रहा है तो भाई कमेंट भी करके बताया करो मैडम मजा आ रहा है मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।